हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया कलेक्शन पसंद आ रहा होगा। और पिछले 2 वीडियो में एक में मैंने सर्वनाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी करवाई थी और दूसरे में मैंने आपको थ्योरी बताई थी। और थ्योरी में हम 4 प्रकार के सर्वनाम पढ़ चुके थे। अब केवल 2 बचे हुए हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि अटकाने वाली चीज़ें यहीं से आती है। तो मैंने छोड़ दिए थे उस समय कि अलग से बताऊँगी। इसको देखिए, न तो वक्ता और न श्रोता, है ना। तीसरा ही कोई, जैसे हम बहुव्रीहि में करते हैं ना कि अन्य ही कोई तीसरा अर्थ लेते हैं, ठीक वैसे ही बहुव्रीहि नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक वैसे ही कि न तो वक्ता और न श्रोता, दोनों के बारे में नहीं कर किसी अन्य तीसरे के बारे में चर्चा हो रही होती है। जो जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है वह न खुद वहाँ मौजूद होता है ना, और न सुन रहा होता है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो वह कोई थर्ड पर्सन ही होता है और जो तटस्थ रहता है और निरपेक्ष रहता है। अब देखिए, बातचीत के आधार पर व्यक्ति के तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, वे शब्द कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कौन से होते हैं? जैसे एक वचन का लीजिए तो वह, और वे लीजिए बहुवचन का। वह क्या है? एक वचन, और वे क्या है? बहुवचन। वह से ही वे बना है, मूल तो वह ही है। अब उससे बना उसे, उससे, है ना, उसने, और काके की जोड़ दो तो उसका, उसके, उसकी हो जाएगा, ठीक है। और एक तीसरा है उनसे बना है, उनमें, उनसे, और काके की जोड़ दो तो उनका, उनके और उनकी। क्लियर? देखो 3 ही लिए, ठीक है। मध्यम पुरुष में ले लिए हमने, पहले उत्तम पुरुष में लिए मैं, हम, है ना, हमारा, ठीक है। वैसे ही फिर मध्यम पुरुष हो गया मैं, हम, हमारा, ठीक है। और उत्तम पुरुष हो गया मैं, हम और हमारा। और मध्यम पुरुष हो गया तुम, है ना, तू, तुम और तुम्हारा, ठीक है। और आप। क्लियर? आपका, आपके, ये मध्यम हो गए। और अब अन्य पुरुष में ये आ गए। यहाँ एक लाइन इम्पोर्टेंट है कि जिन सर्वनाम शब्दों के पीछे, है ना, काके की, क्या, जिन सर्वनाम शब्दों के पीछे या अंत में काके की, ठीक है, काके की और पुरुषवाचक भी है, काके की शब्द लग जाएंगे, वे कौन कौन से? पुरुषवाचक भी और संबंधवाचक भी है। और जिन सर्वनाम शब्दों के पीछे काके की जुड़ जाते हैं, और वे कौन से होंगे? पुरुषवाचक भी होंगे और संबंधवाचक की। जैसे मैंने बताया, पुरुषवाचक में जैसे तीनों ही है ना, आपका भी है, ठीक है, आपका भी आएगा, आप शब्द तीनों में आ रहा है, ठीक है। वैसे हम तो हमारा, रारेरी जुड़ गया, संबंधवाचक हो गया। क्लियर? रारेरी जुड़ते ही संबंधवाचक, काके की जुड़ते ही संबंधवाचक, यानी कि पुरुषवाचक से संबंधवाचक बनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पुरुषवाचक से ही संबंधवाचक बनते हैं तो क्या मेरा कथन सही है? बिल्कुल सही है भाई। पुरुषवाचक के तीनों भेदों से संबंध बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऑप्शन में निजवाचक भी आए तो कोई गलत नहीं है ना। केवल खुद के लिए आ जाए वहाँ, केवल खुद के लिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे निश्चयवाचक, है ना। मैंने क्या बताया था आपको? पुनी, अनी, प्रसन्नी। पु से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, अनी से अनिश्चयवाचक, है ना। प्र से प्रश्नवाचक, क्लियर, और स से संबंधवाचक, और नी से निजवाचक। 6 के 6 भेद बता दिए मैंने आपको। अब यहाँ देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। आप फिक्स हो गए यहाँ पे, देख लीजिए, फिक्स प्रोनाउन, क्या बोलेंगे? फिक्स प्रोनाउन, ओके, जो हमें बिल्कुल पता है। और फिर एक चीज़ और बताऊँगी, अभी आप अंत तक बने रहिए। देखिए, यह है एक वचन, ये बहुवचन, इन, इन्हें, इन्होंने, इनको। इस बहुवचन में क्या आएगा? इसे। एक वचन भी इसे आएगा, वैसे इसको। और काके की, है ना, इसका, इसकी या इसकी।
और इससे और इसने, तो नाने नहीं जुड़ गया, काके की जुड़ गया। क्लियर? देखिए आप, अब देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को देखते हुए हम अगर इसे समझे तो हम कभी कभार हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना इसलिए, वो गलत है। यहाँ शब्द शुद्ध शब्द क्या है? इसलिए। शुद्ध शब्द क्या है? इसलिए। इसी ने नहीं, इसने होता है शुद्ध। ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों गलत हैं और ये दोनों राइट हैं। आगे देखिए, अब यहाँ एक मेन इम्पोर्टेंट बात, क्या ये जो शब्द है ना, ये सारे कौन से, ये है, इन, इस, ये अकेले आएंगे ना, अकेले आएंगे या किसी संज्ञा से पूर्व में पहले आ जाएंगे। मतलब पहले तो ये वाले जितने भी हैं ना, ये 3 शब्द, ये शब्द पहले तो ये वाले शब्द कौन कौन से, यह है, ठीक है, इस और ये, अगर ये आ जाते हैं और फिर आती है संज्ञा, बाद में आती है संज्ञा, तो ये निश्चयवाचक होंगे। जैसे यह घर मेरा है, क्लियर ना, यह घर मेरा है, यह गाय मेरी है, तो ये निश्चित हो गया ना कि ये गाय भी मेरी है और ये घर भी मेरा है। ये आपको कंफर्म हो गया, सामने वाला भी सोचेगा हाँ इसी की तो है ये। तो मैंने क्या कहा, ये जो शब्द ना, ये तीनों, ये है, इन, इस, इनके आगे या तो ये अकेले आए या फिर इनके जस्ट बाद संज्ञा आए, फिर तो चाहे क्रिया आए, चाहे विशेषण आए, चाहे अन्य कोई शब्द आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले क्या आएगा, ये सर्वनाम शब्द और फिर संज्ञा आ जाएगी, है ना, ये संज्ञा आ जाएगी। तो हर परिस्थिति में ये निश्चयवाचक ही होंगे। क्लियर है ना, हर परिस्थिति में निश्चयवाचक ही होंगे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में क्या आ जाएगा अभी बताते हैं आपको। देखो, अगर यह राम पढ़ रहा है ना, तो यह तो हो गया सर्वनाम। देखिए यह तो सर्वनाम हो गया, राम संज्ञा हो गई। संज्ञा यानी कोई व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति पढ़ रहा है या यह राम पढ़ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण भी है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण भी है। लेकिन अब यहाँ देखना, मैंने क्या कहा, ये शब्द चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा से ठीक पहले आए, हर परिस्थिति में क्या होंगे, निश्चयवाचक ही होंगे। देखो मैंने उदाहरण दिया है, हर चीज़ उदाहरण से ही मैं क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में दूंगी तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यह राम पढ़ रहा है, क्लियर, पहले आ गया संज्ञा, फिर आ गई, पहले आ गया सर्वनाम, फिर संज्ञा, फिर क्रिया आ रही है। ये सर्वनाम नज़दीक के लिए आते हैं और ये सार्वनामिक विशेषण भी है। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, सार्वनामिक विशेषण पूरा का पूरा टॉपिक सर्वनाम पे टिका हुआ है। जब आपका सर्वनाम का बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो सार्वनामिक आपको बिल्कुल आ जाएंगे। अब एक बार वापस से आपको ये सर्वनाम टॉपिक पढ़ने के बाद में वापस से आप, मैंने वीडियो में मैंने आपको विशेषण टॉपिक करवा रखा है और उसमें से भी खास चीज़ है सार्वनामिक की, तो वो ज़रूर पढ़ना आप लोग। देखिए एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप किसी अच्छे से बुक से या किसी जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर वाले हैं, है ना, बहुत सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक आती है, आप उसको पढ़िए। मनोज मिश्रा है या एनसीईआरटी की है, आरबीएससी की है, कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें विशेषण टॉपिक है। जो मैं टॉपिक यहाँ करवाऊँ, आप 1-2 बार 10-15 क्वेश्चन उन किताबों से भी निकाल लीजिए। क्लियर? यहाँ देखिए, अब देखिए इसने चोरी की, अब यहाँ ये शब्द है इसने चोरी की, ये इसने तो सर्वनाम आ गया, यहाँ क्रिया आ गई। इसने चोरी की, हमें पता है हम किसी की ओर संकेत करके कर रहे हैं, इसने चोरी की, लेकिन हमें यहाँ इस राम ने चोरी की, तब तो हो जाएगा सार्वनामिक, है ना, तब तो सार्वनामिक हो जाएगा। देखिए साफ साफ कह रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा इसने चोरी की तो ये निश्चयवाचक है, लेकिन मैंने ऊपर ये भी कहा है कि ये हर हाल में, चाहे इनके साथ में संज्ञा आए या ना आए, है ना, इनके साथ में देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये अकेले आए या किसी संज्ञा से पहले आए, ये हर परिस्थिति में क्या होंगे, हर परिस्थिति में निश्चितवाचक सर्वनाम ही होंगे। अच्छा, अगर ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण दे दिया जाए तो हमारा सार्वनामिक विशेषण आंसर राइट होगा। सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है कि क्या ये सार्वनामिक विशेषण है या ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए या बी दोनों सही है, ए सही है या बी सही है, बताइए।
अगर दोनों आए तो दोनों सही है, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए ना तो आप टिक करना है। ऐसे देगा नहीं दोनों, और देगा तो 4 स्टेटमेंट में देगा। क्लियर है? देगा नहीं वैसे तो नहीं दे सकता, क्योंकि विवादों में नहीं पढ़ना है। ये एग्ज़ाम की भर्तियाँ ऐसे फिर टलते टलते बहुत टाइम तक लंबी खिंचती रहती है। तो या तो दोनों ऑप्शन देगा तो 4 फॉर्म में देगा। ठीक है, यानी कि ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, या सभी सही है। क्लियर? और या देगा तो दोनों में से एक देगा। इन दोनों ही तरीके से बता दिया। आगे एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे वह खेल रहा है। क्लियर? ये क्या है? वह खेल रहा है। अच्छा, इसमें मैंने यह तो बताया पास के लिए और वह बताया दूर के लिए। देखिए दोस्तों, यह और वह निश्चय के लिए है, लेकिन यह तो पास के लिए है और वह दूर के लिए है। क्लियर? इतना सा मामूली सा फ़र्क है इसमें। अब आगे मैं इन चारों की एक ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि संज्ञा से पहले अगर आ जाए तो वो सार्वनामिक होंगे या नहीं होंगे, या किस में निश्चयवाचक है, कौन से अन्य हैं, कौन से निजवाचक है। ठीक है, पहले एक बार इसको आप 2-3 बार पढ़ना। अब यहाँ पे ये निश्चयवाचक जो है इसके 1-2 उदाहरण और देख लीजिए, साथ में देख लीजिए। जैसे दूर के लिए वह, वे, उस और उन। हमने उधर क्या पढ़ा पास के लिए? यह है ना, यह पढ़ा, इस पढ़ा, इन पढ़ा। यह, इस, इन, और दूर के लिए वह, उस, उन। तो देखो ये अन्य पुरुषवाचक भी है और निश्चयवाचक भी है। क्लियर? ये ध्यान रखिए आप। ये यहाँ पे हर एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक अपना गौण रूप लिए हुए छिपा रहेगा। क्लियर है ना? एक मुख्य रहेगा और एक गौण रहेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा आपको वहाँ क्वेश्चन देख के। यहाँ देखिए मैंने एक लाइन लिख रखी है। देखिए अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उलझाना चाहूँगी, फिर बताऊँगी मैं सारे। सर्वनाम प्लस संज्ञा आए तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है दोस्तों। अगर आपको वाकई में अच्छा लगे ना तो भर भर के कमेंट आने चाहिए भाई। हाँ, भर भर के कमेंट आने चाहिए। सही कह रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। देखिए सर्वनाम और संज्ञा अगर ये दोनों हो तो निश्चयवाचक भी है और सार्वनामिक विशेषण भी है। क्लियर? दूसरा देखिए सर्वनाम और अन्य, जैसे कोई भी शब्द हो, अन्य शब्द, जैसे क्रिया ही आ सकती है। ठीक है, क्रिया भी आ सकती है, विशेषण भी आ सकता है, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है ना? और ये कौन कौन से हैं, कौन से शब्द आएंगे? वह या उस, जैसे दूर के लिए आ जाएगा ना, तो देखो मैंने दोनों बता दिया। अगर सर्वनाम के साथ में संज्ञा है तो 2 चीज़ आ सकती है, एक तो निश्चयवाचक और एक सार्वनामिक। और अगर सर्वनाम के साथ में कोई अन्य ही शब्द आ जाए तो वहाँ क्या आएगा? अन्य पुरुष। देखिए थोड़ा यहाँ समझने की चेष्टा कीजिए आपको। ये देखिए वह खेल रहा है। देखिए एक उदाहरण लिया है मैंने, वह खेल रहा है। अब ये वह मैंने बता तो दिया है कि ये आपके निश्चयवाचक में, यह और वह निश्चयवाचक में है ना। वह खेल रहा है यानी वो हमारे पास में नहीं, हम किसी दूर से खेलते हुए बच्चों को देख रहे हैं और कहें देखो वह खेल रहा है। राम कहाँ है? वह खेल रहा है। नहीं कहते क्या? शाम कहाँ है? वह खेल रहा है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। वह खेल रहा है यानी कि दूर खेल रहा है। अगर पास में खेल रहा हो तो हम क्या कहेंगे? देखो ये खेल रहा है, ये खेल रहा है। राम कहाँ है? ये खेल रहा है। क्लियर? तो वह खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पर वह सर्वनाम है और खेल रहा क्रिया है। क्लियर? अन्य शब्द है ना, यहाँ सर्वनाम के साथ में न तो कोई क्या, न तो संज्ञा है, क्रिया है। ये पे अन्य शब्द में कुछ भी आ सकता है। मैंने क्या कहा? या तो क्रिया आएगी या फिर विशेषण। यहाँ कुछ भी संज्ञा नहीं है, मतलब यहाँ संज्ञा होना ज़रूरी है। निश्चित अगर हमें निश्चय वाक्य बनाना है इसको या सार्वनामिक बनाना है तो हमें यहाँ पर संज्ञा रखनी ही पड़ेगी। क्लियर? अब देखिए एक उदाहरण और देखिए। संज्ञा और सर्वनाम हो तो निश्चयवाचक, और अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दे तो सार्वनामिक। क्लियर भाई? अगर ऑप्शन में ये दे दे आपको कि क्या ये शब्द ये वाक्य निश्चयवाचक है, या ये फिर कह दे ये वाक्य सार्वनामिक विशेषण है, तो अगर सार्वनामिक विशेषण देगा या निश्चयवाचक विशेषण आंसर उसे चाहिए तो उसे संज्ञा भी देनी पड़ेगी और पहले सर्वनाम देना पड़ेगा। क्लियर? पहले सर्वनाम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से सही, अगर अकेले आए है ना तो अन्य पुरुष,
वह अकेले आएगा तो अन्य पुरुष होगा। क्लियर। जैसे ये देखिए अकेला ही तो है, वह अकेला ही है ना, संज्ञा साथ में नहीं है ना इसके, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। क्लियर। और अगर संज्ञा साथ में आएगी तो निश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना अब तो आपके। देखिए वह मोहन है। क्लियर। यहाँ देखिए वह मोहन है, तो ये निश्चयवाचक है ना, क्योंकि वह तो सर्वनाम हो गया, मोहन संज्ञा होगी। उसने पढ़ाई की। अब बताइए मुझे, मैंने ऑप्शन छुपा रखे हैं, बताइए ना क्या है यहाँ पे। उसने पढ़ाई की। दोस्तों पिछले वीडियो वाले भी 2 आंसर आपने दिए नहीं है, अभी तक देने हैं। खैर कोई बात नहीं, आप देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मुझे तो देने ही देने। चलिए, उन्होंने पढ़ाई की, क्या आएगा, देखो उन्होंने क्या आ गया, विशेषण। और किसके लिए, दूर के लिए, पास के लिए नहीं है। इसने बोलते तो पास के लिए होता, उन्होंने पढ़ाई की इसलिए वे पास हो गए। अपन बोलते हैं ना उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने ये कार्य किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही आया है, यहाँ संज्ञा शब्द आया ही नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाई की लिख दिया और जो क्रिया है, पढ़ाई की लिख दिया है आगे और जो क्रिया है। आगे देखिए एक और, यहाँ एक ये देखिए, उस व्यक्ति ने चोरी की। अब देखो संज्ञा भी है और पहले सर्वनाम है फिर संज्ञा है, तो क्या आ गया, निश्चयवाचक हो गया ना, हो गया निश्चयवाचक। अब तो समझ में आ गया होगा। वापस से देख लीजिए एक बार, वापस से देख लीजिए। सर्वनाम प्लस संज्ञा है तो निश्चयवाचक और सार्वनामिक। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों सही है, और अगर फिर भी ऑप्शन में दोनों हो और दोनों से आपको बेस्ट पूछे तो पहले नंबर इसका रहेगा भाई। हाँ पहले इसका रहेगा और फिर सेकंड नंबर इसका रहेगा। पहला नंबर किसका रहेगा, इसका पहला नंबर रहेगा, दूसरा नंबर इसका रहेगा। क्लियर। संज्ञा शब्द नहीं हो और केवल सर्वनाम हो तो अन्य पुरुष होगा। ओके चलिए बढ़े आगे, आगे समझ में। चलिए अब अनिश्चयवाचक जो हमारा लास्ट बचा है, ठीक है। देखिए तो बहुत ही काम का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रमित यही करवाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है ना इसका भी। ओके चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु प्राणी का बोध कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, 2 शब्द बताए थे मैंने आपको, कोई और कुछ। अच्छा कई बार ये होगा, ये सारे शब्द आपको याद रहेंगे तो फटाफट से आपके सामने मिलान करने वाले क्वेश्चन भी रख दिए जाएंगे कि कोई कुछ में सर्वनाम है ना, क्या और किस में सर्वनाम है, यह वह में सर्वनाम है, बिल्कुल सामने मिलान वाले। तो जब आपको पूरे 11 के 11 याद रहेंगे तो ही आप बता पाएंगे। 11 ध्यान है ना, कौन कौन से हैं, बिल्कुल, मैं, तू, यह वह, कौन, क्या, किस। क्लियर है ना, सारे के सारे याद रखने हैं आपको। अब देखिए यहाँ भी है केवल प्राणी के लिए, ये क्या आएगा, मैंने लास्ट में उस दिन कहा था आपसे लास्ट वीडियो में कि हम इसको आगे ठीक से पढ़ेंगे। कोई आ जाता है तो केवल प्राणी के लिए, सजीव के लिए आएगा, और कुछ आ जाता है तो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए है। क्लियर। कुछ आ जाता है तो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आएगा। किसी ने कहा, है ना, किसी ने कहा, ये किसने कहा, अन्य पुरुष ने कहा। यहाँ देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है ये, किसी ने कहा, ये भी आ सकता है तो प्रश्नवाचक हो गया ना, किसने कहा, है ना, किसी ने कहा है भाई, किसने कहा, हम पूछते हैं ये चीज़ किसने कही, तो किसी ने कहा। जिज्ञासा है, उत्तर जानने की जिज्ञासा है ना, कुछ रहस्य जानने की जिज्ञासा है। सवाल मतलब जो लालसा है वो ख़त्म नहीं हो रही होती है जब तक हम उसकी बात की तह तक नहीं पहुंच जाते। प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा। क्लियर। सामने वाले से जवाब जानने की लालसा तो जब तक बनी रहती है। प्रश्नवाचक में तो ये है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो प्रश्न ही रहेगा। आगे देखिए विशेष, यहाँ विशेष चीज़ क्या है, कोई व कुछ अकेले आए तो, देखना बड़ी बड़ी काम की चीज़ें बता रही हूँ मैं। कोई व कुछ अकेले आए तो अनिश्चयवाचक, है ना, अकेले का मतलब संज्ञा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। क्लियर है ना, अकेले का मतलब यही है ना, संज्ञा नहीं होनी चाहिए। कोई व कुछ अकेले आए तो अनिश्चयवाचक, और कोई व कुछ के साथ में अगर संज्ञा हो, ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई व कुछ के साथ में अगर संज्ञा हो तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। क्लियर। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ
कि सारे सर्वनामों को आप अच्छे से समझ के याद करो। बात कर रहे हो एक दूसरे से, कुछ सुन रहे हो, कुछ अखबार पढ़ रहे हो, तो वहाँ वो जो लाइन पढ़ रहे हो, आप पूरा पद पढ़ रहे हो या कहीं से भी सुन रहे हो, तो जो टॉपिक चल रहा है ना, ज़रूरी नहीं है एनी टाइम किताब हाथ में बैठे लेके रहने की। कौन कहता है? अच्छा, जो पढ़ने वाले होंगे ना, जो विरले होंगे ना, वो भी मनन करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे या जितने भी टाइम आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो, पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि एनी टाइम आपके हाथ में किताब रहे। आप किसी से बोलते वक्त भी ऐसे मनन करो कि यहाँ इसने सर्वनाम क्या बोला है, यहाँ इसका विशेषण शब्द क्या है। ग्रामर को प्रैक्टिकली जीवन में उतारो, तब जाके ग्रामर क्लियर होगी। ये चीज़ ही ऐसी है। बहुत साहब, हमने भी जब हिंदी ली थी शुरू में, तो हमने सोचा था बहुत ईजी है साहब, हो जाएगा, हिंदी को क्या ज़रूरत है पढ़ने की, है ना भैया। ये हिंदी कई बार बिंदी लगा देती है इधर से उधर होते ही। ये देखिए, कुछ लाओ, कोई आया है, अनिश्चयवाचक हो गया ना तो यहाँ सर्वनाम है, सॉरी, केवल यहाँ सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। और साथ में सर्वनाम के साथ में क्या दे दी? क्रिया दे दी। कुछ भी नहीं दिया, अकेला ही है ना सर्वनाम बेचारा, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, यानी कुछ लाओ। अरे मुझे भूख लगी है जोर से, कुछ लाओ ना, नहीं बोलते क्या आप? कुछ भी ले आओ। क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ। कोई तो चीज़ होगी, कोई तो होगा जो मुझसे खाने को दे दे। क्या घर में कोई नहीं है? बोलते ना, कोई नहीं है क्या? कहाँ गए सब? कुछ तो दे दो, नहीं बोलते क्या? आगे देखिए, कुछ फल लाओ। अब ये फल क्या आ गए? संज्ञा आ गई ना, और सर्वनाम है कुछ फल लाओ। कोई व्यक्ति आया है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, आगे देखिए, ये जो मैंने कहा ना, मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी इसकी। देखिए, किसी ने कहा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न जानने की जिज्ञासा है ना, किसी ने कहा, अनिश्चयवाचक। किसने कहा भाई? किसी ने तो कहा ही है। अब हम उस किसी को जानते तक नहीं है, बस कोई बात कह के चला गया, ठीक है। जैसे कोई पीछे से मुक्का मार के चला जाता है और अपने को आगे ध्यान रहता है, हम ध्यान, अरे किसने मारा भाई? पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता कोई है ही नहीं, पता ही नहीं है हमें, तो अनिश्चय, निश्चय नहीं कर पा रहे हम वहाँ पे कि हमको किसने मारा है। देखिए, किसी ने चोरी की, चोरी हो गई है, पूरा घर तबाह हो गया, अब किसने की पता नहीं चल पा रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहे हम वहाँ भी। अब यहाँ देखिए, किसी ने और फिर प्रश्नवाचक, किसी ने चोरी की, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ है पूर्ण विराम चिन्ह लगे हुए और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और पीछे जब वाक्य कंप्लीट हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो, तब जाके वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर? यानी वहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी होना चाहिए और प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ चलोगे, आप चलोगे, तो मैं पूछ तो रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा दिया, लेकिन ककार शब्द तो है ही नहीं। एक ककार शब्द भी तो होना चाहिए। ककार शब्द में बोला ना मैंने, क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कितना, किस, ये सारे ककार शब्द आने चाहिए। अगर शुद्ध वाक्य में भी आ जाए ना, तो इसी तरह से आएगा। जिन बच्चों को शुद्ध वाक्य नहीं आते हैं, उनको तो सर्वनाम और विशेषण खास तौर से डीप में पढ़ने चाहिए। देखिए, अगर कोई ऐसे बैठा है, खाएगा, तो वो पूछ तो रहा है ना खाने के लिए, खाएगा। अगर मैं इसे बोलूँ क्या खाएगा, तो प्रश्नवाचक तो है, क्या का मतलब पूरा नहीं है, पूरा तरह से शुद्ध नहीं है वो। देखिए यहाँ पे देखिए, मोहन क्या लाया है, तो ये चीज़ है ना, ककार शब्द भी आ गया, प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया, सर्वनाम भी आ गया और यहाँ चिन्ह भी आ गया। क्लियर? तो ये अपने आप में शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, किसी ने चोरी की, प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द तो है लेकिन चिन्ह नहीं है। किसने कहा, प्रश्नवाचक तो है लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। तो शुद्ध में भी काम में आते हैं। चलिए, हो गया। अब मैंने अंतिम वीडियो में जो मैंने पूछा था ना, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम देख लीजिए। जब बात प्रश्नवाचक की आई है तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका।
मैं हाथों हाथ बता दूँगी। उससे पहले मैं जो 3 प्रश्न आपके लिए छोड़ के गई थी ना, उनके जवाब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, इधर आ जाएगा शायद आपको। इसका तो मैं बता चुकी थी। देखिए, किस विकल्प में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तेरे को वहाँ जाना, मैं बता चुकी थी इसका आंसर। तुझे पढ़ना है, वह अपने आप चला गया, सभी शुद्ध नहीं जी। तेरे को की जगह यहाँ पे क्या आएगा? तुझे आएगा। यहाँ पे ये आएगा तुझे। तो बाकी ये 3 तो ये तो सही है, ये तो सभी, ये तो है ही नहीं ना कोई आंसर। ये सही है, तुझे पढ़ना है, वह अपने आप चला गया। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, ये तुझे पढ़ना है, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है। वह अपने आप चला गया, ये क्या है? वह अपने आप चला गया। दोनों ही मध्यम पुरुषवाचक के हैं, है ना। देखा जाए तो आप जो शब्द है वो तीनों में आता है। कौन कौन से में? मध्यम पुरुष में भी, उत्तम पुरुष में भी, और अन्य पुरुष में भी, और निजवाचक में भी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ देना आपको जवाब आपको यहाँ देना है साहब। देखिए, श्याम तेरा भाई है, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद बताइए। यहाँ मैंने श्याम तेरा भाई है, इस 13 को मैंने अंडरलाइन करा है, 13 को अंडरलाइन करा है, केवल 13 को। श्याम तेरा भाई है, क्या आएगा? मध्यम पुरुष। अरे मध्यम पुरुष तो है, लेकिन 13 पे ही पूछा है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1 और 2 दोनों आएंगे, बिल्कुल। अगर ये अंडरलाइन नहीं हो तो 1 और दोनों सही रहेगा, लेकिन केवल 13 पर अंडरलाइन है, तो ये रहेगा संबंध, क्योंकि संबंध में रारेरी काके की आपको बता चुकी हूँ मैं। क्लियर? समझ में आ गया? अगर वापस से सुनिए, पूरे वाक्य पूछे तो आप 1 और 2 ये दोनों आंसर देंगे, मध्यम पुरुष भी देंगे और संबंधवाचक भी देंगे। फिर से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। अगर ये पूछ ले, है ना, ये लो मैंने अंडरलाइन हटा दी, सबको 1 बना दिया, है ना। रेखांकित वाक्य, ये लो पूरा ही कर दिया मैंने, और रेखांकित कराएंगे मैंने, ये इसको भी हटा दिया। अब मैं पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न ये ध्यान से देखना, इस वाक्य में सर्वनाम है ना, तो मध्यम पुरुष भी है और संबंधवाचक भी है। अब आप पूछोगे मैम कैसे? देखो, श्याम तेरा भाई है, ये तेरा हम किस में पढ़ते हैं? तू, तुम्हारा, है ना, तुम्हारा, तेरा, तेरी, तेरे पढ़ते ना। तेरे को नहीं होगा, वहाँ तुझे होगा। तेरे को आ जाए तो गलत है, मेरे को, तेरे को, तुझको, मुझको, ये जो को आ जाएगा ना, क्योंकि रे के बाद में, रारेरी के बाद में दूसरा चिन्ह नहीं लगेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये मध्यम पुरुष है और फिर ये तेरा भाई है, इन दोनों के बीच में ये संबंध है। क्लियर? अब यहाँ देखिए आगे, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि क्या आना चाहिए। देखिए, अगर अकेले आए तो, अगर अकेले तो क्या ये अकेला है? बिल्कुल अकेला है, ये अकेला ही है, तो ये है प्रश्नवाचक। हाँ है। वह क्या कर रहा है? देखिए, ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन है ना। अब मैं लगा देती हूँ, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ये कंप्लीट शुद्ध अशुद्ध, अगर मैं यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध पूछूं कि वाक्य में शुद्ध वाक्य है ना, सबका छोड़ के मैं इसका पूछूँ और एक में ही चिन्ह लगा दूँ, तो यही शुद्ध वाक्य होगा, बाकी ये गलत होंगे। क्यों? क्या की जगह देखो, क्या तो अपने आप में है, ये लग गया यहाँ पे सुरेश, ये कहाँ गया, और ये सब में ककार शब्द है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? सबको छोड़ के यहाँ क्या पूछा है? यहाँ एक बात पूछी है कि किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या कह दिया? ये तो दे दिया आपको सर्वनाम और ये दे दिया आपको संज्ञा। आप यहाँ देखिए ना दोस्तों, और ये दे दिया सर्वनाम, ये दोनों साथ में तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ बात की विशेषता बताई जा रही है ना। सर्वनाम के साथ में संज्ञा हो और वहाँ विशेषता बताई जा रही हो, तो हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ आपको, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, 2 मिनट का और है। देखिए, हल्का सा बता देती हूँ, पता लग जाएगा अभी आपको कि क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ककार वाले शब्द आएंगे सारे के सारे,
वे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त हैं, जैसे कौन, सा से, सी, क्या, क्यों, किन्हें। अब क्या से क्या, हाँ, किस से काके की लग गया, किसका, किसकी, किसके, किन्हें, किन्होंने, किनका, किनकी। यहाँ पे जो मैं 2 लाइन बता रही हूँ ना, उसी के लिए मुझे वापस से बताना पड़ रहा है। देखिए यहाँ 2 लाइन इंपॉर्टेंट क्या है। अगर प्रश्नवाचक शब्द अकेले आए तो या फिर प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त हो तो क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हो तो वहाँ क्या आएंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस चीज़ को नोट कर लेना। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में दिया ना, वहाँ क्या बात है, तो बात की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम और क्रिया, तो क्या हो गया, देखिए सर्वनाम आया, क्रिया हो गया, तो प्रश्नवाचक ही हो गया। वह क्या कर रहा है, क्या तो सर्वनाम हो गया और क्रिया ये हो गया, क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस क्रिया, चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर सर्वनाम, ज़्यादा तो ये रहेगा, और संज्ञा, और फिर कुछ भी दे दो, क्रिया दे दो, कुछ दे दो, तो वहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ओके, चलिए ठीक है, बस हो गया। अब एक चीज़ मुझे यहाँ और बतानी है, संबंधवाचक के बारे में बतानी है। कुछ छूट गया था तो मुझे लगा दोबारा पढ़ाऊँगी तब बता दूँगी। ये देखिए संबंधवाचक, इसमें जकार वाले शब्द आएंगे, यही चीज़ छूट गई थी। जो जोड़े में आते हैं ना जकार वाले में, जैसे मैंने बताया जो, सो, जैसी, वैसी, वे सर्वनाम शब्द जो 2 वस्तु या प्राणियों के बीच में संबंध प्रकट करते हैं। वापस से रिवीजन भी जाएगा आपका। पुरुषवाचक में मेरा, मेरी, मेरे, यानी रारेरी लग गया। संबंध बता रही हूँ मैं, रारेरी, काके की, नानेनी कैसे लगते हैं, मेरा, मेरी, मेरे। क्लियर। अच्छा ये कारक में भी है, तो आपको मैं अगर ये कहूँ क्या कारक पढ़ने चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बताना, क्या मैं आपको कारक करवाऊँ दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक अब जब वाक्य शुद्धि की दृष्टि से पूछा जाए ना तो कारकों में भी आएंगी। क्लियर। अब देखिए मध्यम पुरुष तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, रारेरी आ गया। आपका, आपकी, आपके, काके की आ गया। अपना, अपनी, अपना, नानेनी आ गया, है ना। केवल अपने शब्द के साथ में नानेनी आता है, बाकी इन्होंने में तो नहीं आता है। अन्य पुरुष में उसका, उसकी और उसकी। क्लियर। ये टॉपिक हो चुका है क्लियर। चलिए दोस्तों, वीडियो का अंतिम रूप देते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से थैंक यू कहती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, सब लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि जितना आपको यहाँ से जो मैंने कंटेंट दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है और आपका सारा का सारा क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।